बोलिए गायत्री माता की जय। गीता चिंतन में आइए आज हम अध्याय 2 श्लोक 6 का चिंतन करते हैं। जो कहते हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य याति मनसा स्मरण इंद्रियर्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। हे अर्जुन, जो कर्म इंद्रियों को ऊपर से तो व्यक्ति जो है रोकता है मगर अंदर से उसी का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी है, वह मूढ़ व्यक्ति है। और जो व्यक्ति कर्म को योग बना करके इंद्रियों से कार्य करता है, वह सब उद्धार कारक होता है, कल्याण कारक होता है। ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है कि हम ऊपर से मन को रोक लेते हैं, इंद्रियों को विषयों में जाने से रोक लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, मगर उन्हीं का चिंतन हम करते रहते हैं। कोई व्यक्ति उपवास रखता है, व्रत रखता है, और एक नियम रहता है व्रत उपवास का कि एक टाइम खाना है या कि कुछ भी खाना है, जो कुछ भी नियम बना के रखता है। तो दिन भर वह व्यक्ति उसी का भोजन का चिंतन करता रहता है और ऊपर से रोके रहता है। तो बोले ये मिथ्याचारी व्यक्ति है, ये दंभी व्यक्ति है ना। यद्यपि शुरुआती तौर पर देखा जाए तो हमें ऐसा ही करना पड़ता है, मगर जो है यह हम जब अध्यात्म में आगे बढ़ जाएं, इसके बाद भी हम ऐसा ही करें कि मन को कंट्रोल में ना कर पाएं और मन से चिंतन जो है उन्हीं भोगों का करें, उन्हीं भोग वस्तुओं का करें और ऊपर से रोके रहें, तो फिर वह जो है मिथ्याचारी व्यक्ति उसको भगवान ने कहा है। इसलिए इस संसार में कुछ भी बुरा नहीं है और जो कुछ भी करिए तो सब भगवान का मान करके करिए। भगवत अर्पणम जो है हर कार्य को करिए, भगवत भाव से हर कार्य को करिए। अगर इस संसार में कुछ बुरा होता तो भगवान उसको बनाते नहीं, मगर हाँ, उसका उपयोग करने का तरीका ठीक ना होने के कारण वह बुरा हो जाता है। जैसे चाकू है आपके हाथ में, चाकू कोई बुरी वस्तु नहीं है, उससे बढ़िया आप सब्जी काट सकते हैं, उसके और दूसरे कार्य कर सकते हैं। मगर उसी चाकू को आप अगर अपने ऊपर मार लें तो क्या होगा? बुरा हो जाएगा, नहीं होगा? ये लाइट को देख लीजिए, बिजली को देखिए, बिजली कितने काम की चीज़ है, मगर अगर आपको उपयोग करना ना आए तो यह बिजली भी आपके लिए घातक बन जाएगी। नंगे हाथ से छू लीजिए, पकड़ लीजिए तो आपके प्राण ले लेगी। ठीक इसी तरह से इस संसार में जो कुछ भी है वो परमात्मा का ही बनाया हुआ है और हमारे कल्याण के लिए ही है वह है। इसलिए हम उसका उपयोग करना सीखें तो भोग में भी हम योग को सिद्ध कर सकते हैं। भोग भोगते हुए भी हम उस भोग को योग में कैसे बदलें। भाव यही होना चाहिए कि इस संसार में हमें कहीं सुख मिल रहा है तो भाव करें कि हे प्रभु, ये सुख आपके द्वारा ही हमें प्राप्त हो रहा है, अगर आप ना हो तो आप हमें सुख कैसे मिल सकता है। चाहे वो सुख किसी रूप में मिल रहा हो, सम्मान मिल रहा हो, मान मिल रहा हो, हे प्रभु ये मुझे आप ही जो है सम्मान दे रहे हैं, मान दे रहे हैं, मेरी इज्जत बढ़ा रहे हैं, मेरा नाम कर रहे हैं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो हम किसी भी कार्य को जब योग बनाते हैं तो भोग में भी योग बन जाता है। फिर आपका संसार में किसी प्रकार का भोग भोगिए, मगर वह आपको बांधने वाला नहीं होगा, क्योंकि आपने उस भोग को भोग नहीं योग में बदल दिया है। यह भगवान के द्वारा मिल रहा है, यह भगवान का, इसलिए हम उसको चाह रहे हैं। ये भगवान का अंश इसके अंदर है, इसलिए हम जो है इसको प्यार कर रहे हैं। भगवान ही प्यार करने के लायक हैं। बच्चे में भगवान, पत्नी में भगवान, परिवार में भगवान, जन जन में भगवान, इस आपके पद पदार्थ में भगवान, हर जगह जब भगवान 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 तो फल उसका भगवान ही होगा। इसलिए भगवान ने कहा कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियर्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। बोलिए गायत्री माता की जय।